बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये वो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक हांगकांग ई वीज़ा है। अगर आप इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं या दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद हैं और आप हांगकांग का ई वीज़ा जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, वीज़ा फ़ीस कितनी है, कितने अरसे के दौरान इसका रिजल्ट जो है वो आएगा, किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए, वीज़ा फ़ीस के हवाले से जो है वो क्या इसमें जो है वो ज़बरदस्त चीज़ है, पूरी डिटेल ए से लेके जेड तक लाइव डेमो आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे जो है वो दिखाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इसकी एक्नॉलेजमेंट जो है वो दिखा देता हूँ कि इसकी जो हमने वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसीड की थी विजिटर वीज़ा की, उसकी एक्नॉलेजमेंट जो है दिखा देता हूँ। ये 24 जून 2024 को ये एक्नॉलेजमेंट मैंने जो है हमने एक कस्टमर का वीज़ा जो है वो प्रोसीड जो है वो किया था। वैसे तो हम बहुत ज़्यादा वीज़ा प्रोसीड जो है वो करते रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो स्पेसिफिकली जो प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जिसका रिजल्ट भी अभी मैं आपको जो है वो दिखाऊंगा, ये 24 जून 2024 को हमने ये वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो प्रोसीड जो है वो की थी। फ्रेंड, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये यहाँ पे भी आपको जो है वो डेट नज़र आ रही है और टेम्परेरी जो हमारा रेफरेंस नंबर है इस एप्लीकेशन का, वो भी यहाँ पे आपको जो है वो नज़र आ रहा है। और ये 24 जून 2024 को एप्लीकेशन जो है प्रोसीड की गई थी। अब आ जाते हैं रिजल्ट की तरफ। रिजल्ट फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस कस्टमर को हमारा वीज़ा जो है वो ग्रांट हुआ है। और ये रेफरेंस नंबर आप सेम जो है इसको मैच भी जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे कस्टमर की कुछ डिटेल जो है मैं हाइड कर दूंगा। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इस स्लाइड के अंदर, वो जो मैं आपको जो है वो दिखाऊंगा, वो ये है कि 3 माह का वीज़ा हमें जो है ये ग्रांट हुआ है, लेकिन इसमें जो हमें एंट्री मिली है वो सिर्फ 5 दिनों की मिली है। उसकी रीज़न ये है कि जब हमने ये वीज़ा अप्लाई किया था तो अपना जो हमने ट्रिप प्लान दिया था वो सिर्फ 5 दिनों का दिया था। तो लिहाजा मोस्टली जो केसेस हैं उनमें हमें 3 माह का जो है वो वीज़ा रिसीव हुआ है, लेकिन कुछ केसेस में हमें 2 माह का भी वीज़ा रिसीव हुआ है। आगे चल के मैं आपको बहुत सारे और भी वीज़ा जो है वो दिखाऊंगा जो कि हमने कस्टमर्स के जो है वो लिए हैं। उसमें मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। तो लिहाजा फ्रेंड, जब भी आप हांगकांग का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो मोस्टली केसेस में 2 से 3 माह का ये वीज़ा आपको ग्रांट होगा, और जितने दिनों का आपने ट्रिप दिया होगा उतनी ही आपको एंट्री मिलेगी। तो लिहाजा इन 3 महीनों के दरमियान आप किसी वक्त भी वहाँ पे हांगकांग जो है वो जा सकते हैं, और आपको एंट्री जो है वो मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों की मिलेगी, या फिर आपने जितने दिनों का ट्रिप दिया होगा उतने दिनों की आपको जो है एंट्री मिलेगी। कुछ नीचे मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा तो 17 जुलाई 2024 को ये वीज़ा हमें रिसीव हुआ है, और ये 23 दिनों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये वीज़ा जो है वो कस्टमर को जो है वो ग्रांट हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, इस वीज़ा को अप्लाई करते हुए आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है। मोस्टली केसेस में 6 से 8 वीक जो है वो हांगकांग के ई वीज़ा में जो है वो लग जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये वीज़ा जल्दी भी जो है वो रिसीव हो जाता है। फ्रेंड्स, आप बात कर लेते हैं कि इसकी वीज़ा फ़ीस जो है वो कितनी है। वीज़ा फ़ीस की बात करने से पहले मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं या दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद हैं, और अगर आप हांगकांग का, इसके अलावा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, शेंगन या दुनिया के किसी भी मुल्क का विजिटर वीज़ा एक प्रोफेशनल तरीके से और एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ हमसे एक प्रोफेशनल सर्विस जो है वो लेना चाहते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, मेरा ईमेल एड्रेस भी मौजूद है। वहाँ से आप रब्ता करके एक प्रोफेशनल सर्विस सिर्फ और सिर्फ विजिटर वीज़ा की दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए, दुनिया के किसी भी मुल्क से आप हमसे ये सर्विस जो है वो ले सकते हैं। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। ये 223 हांगकांग डॉलर इसकी वीज़ा फ़ीस है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ के मुताबिक आज की डेट में सारे टैक्सेस को इंक्लूड करके तकरीबन 9,000 जो है वो बनती है। फ्रेंड्स, इस वीज़ा की ब्यूटी ये है कि जब ये वीज़ा अप्रूव होता है तो हांगकांग की एम्बेसी आपसे तब ये वीज़ा फ़ीस लेती है। खुदा न खास्ता अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो एम्बेसी आपसे वीज़ा फ़ीस जो है वो नहीं लेती। इस वीज़े की सबसे बड़ी ब्यूटी जो है वो यही है। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि आपको कौन-कौन से जो है वो डॉक्यूमेंट्स इस वीज़ा को जो है वो अप्लाई करने के लिए जो है वो चाहिए होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो की लेफ्ट या राइट साइड पे जॉब करने वाले लोगों के लिए, बिज़नेस करने वाले लोगों के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आपको चेक लिस्ट जो है यहाँ पे जो है वो नज़र आ रही होगी। लास्ट में बात कर लेते हैं किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए और किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ऐसे तमाम अफराद जिनकी पहले से ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है, उनके ये वीज़ा लगने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं। और अगर आप फ्रेश पासपोर्ट पे ये वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस जो है वो कम है। तो माजी में जो हमने वीज़ा एक्सपीरियंस हमारा जो मौजूद है उसके हवाले से भी कुछ जो है एक्सपीरियंस मैं आपके साथ जो है शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे डिफरेंट वीज़ा जो है वो आपको यहाँ पे जो है नज़र आ रहे हैं। फ्रेंड्स, इसमें कुछ वीज़ा जो है वो हमें 2 महीने के जो है वो रिसीव हुए हैं, कुछ वीज़ा जो है वो 3 महीने के जो है वो रिसीव हुए हैं। लेकिन इन तमाम वीज़ाज़ के अंदर जो है हमें एंट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ उतने ही दिनों की कस्टमर्स को मिली है जितने दिन का हमने ट्रिप प्लान जो है वो दिया था। तो लिहाजा फ्रेंड्स, जब भी आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपने ये चीज़ जो है वो ज़हन में रखनी है कि आपको एंट्री सिर्फ उतने ही दिनों मिलेगी जितने दिनों का आपने ट्रिप प्लान दिया होगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।